रुपए में बेची, नो कंसिडरेशन, ये एग्रीमेंट वॉइड है। और 10 लाख की गाड़ी 10 रुपए में बेची, इन कंसिडरेशन है इनएडिक्वेट, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वैलिड यानी कंसिडरेशन होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। नहीं, वाइडेबल नहीं है। वाइडेबल उस वक्त होगा जब फ्री कंसेंट नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 10 लाख की गाड़ी 10 रुपए में क्यों बेचेगा? हो सकता है बेच दे, हो सकता, हाँ ठीक है, हो सकता है बेच। जैसे अगर फर्ज कीजिए आई कैप मुझे कहे, फर्ज कीजिए, वैसे कहेगा नहीं कभी कि जी आप ये सब्जेक्ट है इसकी किताब लिख दे। अब मैं तो ये चाहूंगा कि चलो मेरा इंस्टीट्यूट है, पढ़ा है, जो भी जो उसने जितनी दफा फेल किया माफ कर दें, तो इसको सर्व करने के लिए कोई हर्ज नहीं, एग्रीमेंट कर लेता हूं। तो मैं इंस्टीट्यूट से कहूंगा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट कहेगा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगी ना वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, आप कल को मुकर सकते हैं। तो एंड टाइम पे आके जब हमने बुक्स पब्लिश करवानी हुई, आपने कहा मैंने नहीं आपको किताब देनी, हमारा तो पब्लिकेशन डिले हो जाएगी। तो आप यूं कीजिए, एग्रीमेंट कर लीजिए, लेकिन 10 रुपए 50 रुपए के साथ कर लें, ठीक है, नॉमिनल अमाउंट। तो याद रखिए नॉमिनल अमाउंट होना जरूरी है, नॉमिनल, चाहे नॉमिनल कंसिडरेशन होना जरूरी है, चाहे थोड़ी सी क्यों ना हो। इसका यह मतलब तो नहीं है कि आई कैप ने जबरदस्ती मेरे साथ एग्रीमेंट किया, तो मेरी अपनी मर्जी, मैं रिस्पेक्ट या ऐसे कह लें प्रेस्टीज की वजह से मैंने एग्री किया। तो याद रखे हमेशा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो, लाजमी नहीं है कि फ्री कंसेंट ना होने की वजह से है, और भी रीजन हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब वो आपको फ्री कंसेंट की तरफ से लेके जाना होगा ना केस स्टडी में, आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जरूर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जोर जबरदस्ती की गई है, फ्री कंसेंट नहीं है। अगर सिर्फ कह रहा है कि कंसिडरेशन कम है तो आपने कहना ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, भाई ये समझ आ गया कंसिडरेशन। तो इसमें बेसिक रूल क्या बताया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एज यूजुअल आगे चल के जब पढ़ेंगे तो इसकी एक्सेप्शंस भी आएंगी, शाबाश। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पॉसिबल है कि नहीं है। एग्री, अगर पॉसिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर वो एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो आप इम्पॉसिबल है, वो वॉइड है, ठीक है, वो वॉइड एग्रीमेंट, बिल्कुल एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब अगर मैं 5 लाख रुपए दूंगा, उड़ के दिखाओ, ये बताइए एग्रीमेंट वॉइड है कि वैलिड? क्यों, रीजन क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी। हाँ जी, ठीक है। एक बंदे ने दूसरे से कहा मेरे पास ऐसा सुरमा है, जैसे ही आंखों में लगाओगे जमीन में छुपे खजाने नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन मुझे शर्त यह है मुझे 5 लाख रुपया दो। अब उसने इतनी लालच में आके ना, बंदा इतनी भी अकल इस्तेमाल नहीं करता कि भाई तुम खुद लगा के क्यों नहीं देख लेता। उन्होंने कहा ठीक है 5 लाख। अब उसने सिलाई लगाई, आंखें थोड़ी देर बंद की, बंदा गायब। अब उसे कुछ नजर नहीं आया। बताइए फर्ज कीजिए अगर उस बंदे को ढूंढ लेता है तो उसके खिलाफ एग्रीमेंट कर सकता है? अच्छा, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, वॉइड है। अच्छा मुझे बताइए क्या वो कोर्ट में जाके इस केस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकता है कि जिसे कि मुझे वही सुरमा दे जिसे लगा के? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। जो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल, किसी मुर्दे को जिंदा करने का एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है, उड़ने का एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो ये वॉइड। फिर इसके बाद कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। अच्छा यहां पे हमने ये पढ़ा है कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, यहां पे ये पढ़ा है। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है, लीगल होना जरूरी है। हम चर्च वाली एग्जांपल, अगर फर्ज कीजिए चर्च का एग्रीमेंट मैं करता हूं, अब इसमें जो मैंने इनको पैसे दिए वो तो वैलिड कंसिडरेशन, लेकिन इन रिटर्न जो चर्च मुझे दे रहे हैं वो इलीगल है, वो इलीगल है। तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया? अगर एक भी कंसिडरेशन इलीगल है,
एग्रीमेंट वॉइड। मैं इनको 1 लाख रुपया देता हूं और इन्हें कहता भाई इसकी ठुकाई कर, सुपारी दे दी मैंने इनको, अब इन्होंने इसकी ठुकाई नहीं की, काई नहीं की, तो क्या मैं इनको लीगली इन्फोर्स करवा सकता हूं एग्रीमेंट? ये वॉइड है। क्यों? कंसीडर्ड लॉफुल। याद रखें, लॉ ये कहता है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे किसी दूसरे की जान, माल, इज्जत ये इफेक्ट हो रही हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। कि आप किसी भी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या है? एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए, उनमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सर्टन होनी चाहिए, कंफर्म। जैसे आपको याद होगा एग्जांपल दी थी कि मेरे पास अगर 2 गाड़ियां, एक ब्लैक एक वाइट, और ये एग्रीमेंट करते हैं सर 10 लाख में आप अपनी गाड़ी मुझे देंगे, एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड? वाइड। क्यों? सर्टन नहीं है कि कौन सी गाड़ी, हाँ जी बिल्कुल, ब्लैक वाली या व्हाइट वाली। लेकिन अगर मेरे पास एक ही गाड़ी है, अब अच्छा, अब भी इन्होंने एग्रीमेंट किया तो ये नहीं बताया कौन सी गाड़ी, ब्लैक या व्हाइट, ये वैलिड है क्योंकि सर्टन है कि जो भी गाड़ी मेरे पास है वो। तो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए। एक अकाउंटेंट ने कहा, एक बंदे ने अकाउंटेंट रखा, उसे कहा इतनी सैलरी दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, क्या एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों? किस वजह से? रीजन क्या है? सर्टेनिटी। अब देखिए मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं ना, तो आपने ये ज़हन में रखना है कौन से एसेंशियल के लिए कौन सी एग्जाम, क्योंकि जब एग्जाम में वो आपसे केस स्टडी में क्वेश्चन पूछेगा ना, बताओ ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है, तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना वैलिड है कि वॉइड है, साथ में ये भी बताना होगा किस एसेंशियल की वजह से ये वॉइड है। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई एग्जाम्पल सुने ना, तो सिर्फ ये डिसीजन ना करें कि वैलिड के वॉइड, अगर वॉइड है तो ये भी डिसीजन करें किस एसेंशियल के मिसिंग होने की वजह से वॉइड। ये केस स्टडी में इसका मार्क्स। फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो लॉ ने क्लियरली लिस्ट बना के हमें लिख दी है, ये एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होंगे। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड। उनमें से बेसिक रूल ये है, इनमें जो लिस्ट आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें से कुछ एक अहम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बेसिक रूल ये है कि हर इंसान के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनका फंडामेंटल राइट है खा पी सकते हैं, क्या मैं इनको थ्रू एग्रीमेंट ये कह सकता हूं मेरे साथ वादा करो 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाओगे, फिर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा? ये इनके फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। क्या मैं इनसे ये कह सकता हूं मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि सीए करने के बाद वो कुछ भी कर लोगे, टीचिंग में नहीं आओगे? एग्रीमेंट नहीं, ये इनका राइट है कि कोई भी लॉफुल प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैं इनके साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं कि अभी वादा करो कि कभी सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे? नहीं कर सकता। क्यों? फंडामेंटल राइट है। तो लॉ ये कहता है कि कुछ चीजें जो बेसिक कंसेप्ट है ना इसके पीछे, वो ये है कि हर इंसान के कुछ बेसिक राइट्स हैं, आप थ्रू एग्रीमेंट उन्हें उन राइट से महरूम नहीं कर सकते। ठीक है, वो कौन कौन सा? मैरिज। इसका मतलब है एग्रीमेंट अगर किया जाए किसी के साथ, एग्रीमेंट टू प्रिवेंट मैरिज, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है, एग्रीमेंट टू ट्रेड, ये एग्रीमेंट किया जाए कि आप ये प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप वादा करें कि जिस मार्केट में हमारी दुकान है इस मार्केट में आप अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड कहलाता है, ये वॉइड है। ठीक है, क्योंकि हर एक का राइट है कोई भी लॉफुल प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकता है और किसी जगह भी काम कर सकता है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर एग्रीमेंट किया, 2 लोग आपस में एग्रीमेंट करें और वो एग्रीमेंट है कमर्शियल, उस कमर्शियल एग्रीमेंट में यह लिख दिया जाए कि अगर एक पार्टी ने खिलाफ वर्जी की तो दूसरी पार्टी कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकती, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? लॉ कहता है नहीं, ये एग्रीमेंट, क्योंकि कानून का दरवाजा खटखटाना, कानून की हेल्प लेना हर इंसान का बुनियादी हक है।
एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट का मतलब होता है जो रोक रहे हों,